बहुत ही क्या बोलना चाहूँ, संवेदनशील टॉपिक है, जिस पे बात करने से लोग बचते हैं, या मैं भी ज़्यादा टच नहीं करता था। लेकिन मुझे लगता है ये छत्तीसगढ़ के ऊपर एक ये जो स्कीम है, ये एक आशीर्वाद भी है लेकिन कलंक भी है। आत्मानंद, आप सबने सुना होगा आत्मानंद स्कूल्स के बारे में। अच्छा क्यों है? क्योंकि जो हमारी स्थिति बनी हुई थी, आप सबको पता होगा, शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो रैंक निकल के आया था, वो पूरे भारत भर में नीचे से तीसरे स्थान पे था। अब वो तीसरे पे भी था क्यों? क्योंकि आत्मानंद के कारण। अगर आत्मानंद नहीं होता तो शायद वो आखिरी होता। ये होगी इसकी अच्छाई। लेकिन अब इसमें बुराई क्या है दोस्तों? बुराई ये है यार, इस पे सेलेक्ट होने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हों। आप इंग्लिश मीडियम से बचपन से पढ़े हों, 10th किया हो आपने, 12th किया हो, ग्रेजुएशन किया हो। यही आपका मोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका। भाषा, जिसको भारत की जो सबसे बड़ी पढ़ाने की जो संस्थान है, केवीएस हो गए, एनवीएस हो गए, या ईएमआरएस हो गए, या हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी है, जो इस बात को नहीं मानते। वो खुद त्रिसूत्रीय भाषा पे काम करने की बात करते हैं। और ये जो हमारी छोटी जो संस्था बनाई इस छोटे से राज्य में, उसमें एलिजिबिलिटी का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो क्या है? भाषा। क्या आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हों? इस पे भी मैंने डिटेल में चर्चा किया था कि इसको कैसे चेंज करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं। आत्मानंद वाले टीचर्स देख रहे होंगे, या साथी हैं हमारे जो देख रहे होंगे, तो सॉरी यार। मैं ना पर्टिकुलर मतलब किसी के लिए बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? आप हो वहाँ पे, आप, मुझे पता है आप मेहनत से पढ़ा रहे हो, तभी रैंक बचा हुआ है छत्तीसगढ़ का। लेकिन यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर जो जनसंख्या है ना हमारी, 90%, मैं बोलूँगा 95%, वो हिंदी माध्यम वालों की है। क्यों? आप सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में यार, नेता लोगों की बात करते हैं ना, ये कितने नेता हैं या मंत्री जो बने पड़े हैं, मेरे ख्याल से इनमें से एक इक्का दुक्का कोई एक भी नहीं होगा जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होगा। और इनकी ज़रूरत देख लो कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ के कलेक्टर बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, लेकिन आप आत्मानंद के शिक्षक नहीं बन सकते। क्या बात है नहीं? एक भाषा, एक भाषा, उस भाषा के आधार पे, और परसेंट सिस्टम 2016, 17, 18 या पहले के जो जितने पास आउट है, 80 to 90% लाने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती थी। लोगों ने कोरोना पे 99, 100% लाए हुए हैं। 10th 12th में, ग्रेजुएशन में, जिसका जो था खींचे हुए हैं। अब आप परसेंट सिस्टम पे और लैंग्वेज के आधार पे उनको सेलेक्ट कर रहे हो। वो क्या है, कैसे हैं, पता नहीं। हालांकि हाँ, हर व्यक्ति अच्छा होता है, और जो आदमी शिक्षा के क्षेत्र में जाता है वो तो अपने आप को इम्प्रूव करता ही है दोस्तों, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा सवाल इस सिस्टम से है, जो सिस्टम चला रखे ना, ये जो माध्यम के आधार पे चोचला किए हैं, क्यों? देखो यार, बहुत से हमारे साथी हैं, ये सब मैं बोल क्यों रहा हूँ, और बहुत से जो साथी हैं जो पढ़ा रहे हैं अभी, एक्चुअल जो टीचर हैं, उनके साथ ना एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जो 55 साल के एक्सपीरियंस है जिनका, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, जो कि मैं भी जानूंगा फेबुलस टीचर है यार, बेस्ट टीचर है, बेस्ट अपने सब्जेक्ट के एकदम कमांड रखते हैं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है पढ़ाने का। और एक और बात है, वेतन में अनियमितता। प्राइवेट में आप सबको पता होगा कितने में पढ़ा रहे हैं आप, मतलब जिनको नहीं पता होगा रियलिटी चेक दे दूं, एकदम धड़ल्ले से जो बीएड डीएड कर रहे हैं, या जिनको शिक्षा के क्षेत्र मात्र सरकारी नौकरी के लिए जिन्होंने बीएड डीएड किया हुआ है, और जिनका प्लान भी नहीं है, या इसको जिनको पढ़ाना नहीं है आगे, रियलिटी चेक दूं, डीएड में ना 1 से 1,500 में महीने में लोग पढ़ा रहे हैं। आप सिटी से बाहर निकलोगे तो, ठीक है, इवन सिटीज़ में भी 2-3 हज़ार में कई लोग पढ़ा रहे हैं। बीएड वाले 2-3 हज़ार, 4 हज़ार से लेके 6 हज़ार, 8 हज़ार सिटी में पढ़ा रहे हैं, रायपुर। और पीजीटी वाले जो रहते हैं ना, वो 8-8 हज़ार, 9-9 हज़ार, सिटी के बाहर 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार में पीजीटी वाले पढ़ा रहे हैं। आपको पता है कितना बड़ा अन्याय है लोगों के साथ? और मजबूर हैं यार, लोग मजबूर हैं। स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, या घर की जिम्मेदारी है, घर से पैसा नहीं ले सकते, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे प्राइवेट संस्थान वाले। तो ये सब के बीच में हमारे पास एक सबसे अच्छी संस्था आती है, आत्मानंद, जहाँ पे सैलरी ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा एकदम बेस्ट है वो है करके, लेकिन ठीक है। वर्ग 3 के लिए उनके लिए लगभग कहीं 25 से 35, 300 है। और टीजीटी पीजीटी के लिए 38, 100,
या 38-300 है, तो एक अच्छी सैलरी है ये। लेकिन वहाँ पे एलिजिबल ही नहीं है, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। क्यों मौका नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर भाषा को नहीं पढ़े हैं, जो कि भारत की है भी नहीं, ठीक है? और क्या बोलूँ, इतना मतलब ये बुरा लगता है उन लोगों के लिए, जब मैं देखता हूँ ना, तो बहुत बहुत बुरा लगता है। क्योंकि जब तक ये वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं, जो ज़रूरतमंद घर के हैं या जो पढ़ाना चाहते हैं, वो तो करे क्या? एक तो गवर्नमेंट ऐसी मार के रखी है लोगों की, मतलब वैकेंसी आ नहीं रहे हैं यार, मर रहे हैं लोग, लिटरली मर रहे हैं डिप्रेशन में, कब आएगी भर्ती करके। ऊपर से ये जो अन्याय हो रहा है हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के साथ, यही क्राइटेरिया मैं बोलता हूँ मंत्री लोगों के लिए रख देना चाहिए। जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा होगा क्लास 1 से लेके 12th तक, एंड आफ्टर दैट ग्रेजुएशन, वही व्यक्ति छत्तीसगढ़ में विधायक, मंत्री, सांसद बनने के लायक होगा। अनपढ़ लोग तो यहाँ मंत्रालय में बैठे पड़े हैं यार, नेता बन के बैठे हैं, बेसिक से जिन्होंने अपनी स्कूलिंग नहीं की। और ये थोपा है हम लोगों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर छत्तीसगढ़ की। क्या है ये? इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज कैसे करना है? पहला, प्रेशराइज करना है गवर्नमेंट को, ठीक है? और ये अकेले से नहीं होगा, या मैं अकेले जाके नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि ये मेरे से तो रिलेटेड ही नहीं है यार। मैं बस देख रहा हूँ लोगों को, मेरे पास आते हैं मैसेज, आते हैं कॉल आते हैं, और ऐसा कोई भर्ती नहीं रहा होगा ये आत्मानंद में पर्टिकुलर संस्था में जो कि विवाद में ना रहा हो। चाहे वो भ्रष्टाचार के हो, कुछ हो, चाहे भर्ती कैंसिल होना हो, आप लाइन से देख सकते हैं इस पे, ऐसी चीज़ें होती आ रही है। जो इंग्लिश मीडियम के हैं, जिनकी कुछ डीओ के पास या कलेक्टर के पास पहचान है, वो इजीली हो जा रहे हैं। फिर खुलता है पोल पट्टी तो भर्ती कैंसिल करनी पड़ती, फिर लो, फिर ऐसे करो। तो ये ख़त्म होने की ज़रूरत है दोस्त। ये सब, ये हमारे और हमारे राज्य के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? इसको बदलना पड़ेगा। इसके लिए आप सबका साथ चाहिए होगा। और एक दूसरा बात है, प्राइवेट स्कूल्स में जो हमारे बीएड डीएड वाले भाई जो पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं, उनकी सैलरी का भी एक नियमितीकरण करना पड़े, मतलब एक बेस तय, जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उनको मिलना चाहिए। उसके लिए भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो ये सब के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ मेरे को आप कमेंट में बताओ। और क्या इस पे प्रयास करना चाहिए, ठीक है? रास्ता मुझे पता चल गया है दोस्त, क्या करना है, कैसे करना है। हम लोग चाहें करा सकते हैं, लेकिन आपका साथ लगेगा, ठीक है? दबाव लगेगा। सिंगल फिंगर कुछ नहीं कर सकती। जब सब इकट्ठा होंगे ना, तब टूटेगा ये, ठीक है? तो इसको करना है यार, मतलब ये बहुत गलत हो रहा है लोगों के साथ में। खासकर जो, अब छत्तीसगढ़ में कितने लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे हैं यार, कितने, मुट्ठी भर नहीं है दोस्त। और उनके पास मात्र भाषा के आधार पे वो भेदभाव, ये इसको ख़त्म करना पड़ेगा पहली बात। ताकि जब तक अगर वैकेंसी नहीं आ रही है या जो नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि मुट्ठी भर भी नहीं है यार ये वैकेंसी, इसके बाद जो बच जाते हैं उनके लिए एक ऑप्शन तो रहें, जो सच में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए। और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन साथियों के को भी एक बेसिक अच्छी सैलरी मिल सके, इसके लिए प्रबंध करना पड़ेगा, जिसमें आप सबका साथ चाहिए। और बताओ मुझे कमेंट में, मैं ना आजकल कमेंट रीड करता हूँ यार, आप सबके कमेंट देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और जो बोलते हो वो ट्राई करता हूँ कोशिश करने की, जैसे ये सब क्वेश्चन पे बात करना। और भर्ती के लिए अगर नोटिफिकेशन मान के चलो लेट हो गया, नहीं आ रहा है समय पे, ठीक है? क्योंकि इस पर्टिकुलर भर्ती पे राजनीति बहुत हावी है। ये एक नहीं, ये लाइन से बहुत से ऑफिसर्स का बयान है, ठीक है? मैं नाम किसी का नहीं लेता। और आप सबको पता है हावी इस चीज़ पे यार। तो उसको लाने के लिए अगर नहीं आया तो कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए? आप सबके सजेशंस मैं लेना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत से, मतलब अगर 7 लाख विद्यार्थी बीएड डीएड किए हुए हैं, तो यहाँ पे 7 लाख बेस्ट ब्रेन्स हैं, और उनके पास उतने आइडियाज़ हैं इन चीज़ों को कराने के, ठीक है? आप लोग क्या चाहते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। और साइंस वालों के लिए भाई, प्लीज़ तैयारी अपनी, मैं नहीं बोलूँगा कि भाई मत करो, ये मत करो। एक मैं बोलूँगा ऑप्शन है आपके पास, जो प्रयोगशाला सामने दिख रहा है, उस पे भिड़ जाओ। एक तो अपनी तैयारी रख लो। दूसरी,
अपना हक छीनने के लिए इकट्ठा हो, तैयार हो। ठीक है, मेरे भी दो साथी हैं, जिगर के टुकड़े हैं बोल सकते हो। एक हमारे हेमंत जी और दूसरे संजय भैया। नहीं है दोनों के लिए पोस्ट। और भी मेरे संगठन के जो साथी हैं जो हमारे साथ फ्रंट लाइन पे खड़े रहे दोस्तों, मतलब वैकेंसी के लिए जो लगातार 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए वैकेंसी नहीं आ रही तो वो कोई मतलब नहीं है ना। वो एक लाइन है रश्मि रथी में, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो हमें 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तो अगर ये इस पे संकाय पे, सभी संकाय पे हमको वैकेंसी नहीं दे पा रहे हैं तो क्या मतलब ऐसे वैकेंसी का। तो इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। और ज़्यादा भटकना नहीं है सिलेबस के बारे में, नहीं ये नहीं वो नहीं, कौन क्या बोल रहा है क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सा आपको पता है कि सीडीपी आएगी आएगी, लैंग्वेज आएगी आएगी, आपका जो सब्जेक्ट है वो आएगा ही आएगा, उस पर कमांड करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ बस। और टीचर्स यार, हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है, पानी पिए छान के गुरु बनाओ, गुरु बनाए जान के। ठीक है, यानी कि पानी छान के पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए और गुरु जान के बनाना चाहिए। ठीक है, जो कई लोग जो रहते हैं ना, जो गुरु के भेष में जो आपके शोषण करने वाले हैं, उनसे थोड़ा बच के रहिए। और अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा छत्तीसगढ़ के जो ओरिजिनल जो टीचर्स हैं, जो सच में अपने स्टूडेंट्स की फ़िक्र करते हैं। जैसे कि एक हमारे झुलेकर सर हो गए, पारेंद्र सर हो गए साध्य पीएससी वाले, और सत्यजीत सर हो गए, ऑल इन वन वाले सर हो गए, आर के साहू सर। ऐसे बहुत से जो टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए आगे आते हैं। आप सबको इनका भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, ना कि उन कालनेमियों से बच के रहना चाहिए। और अभी तो थैंक्स टू यार ये पारेन सर, साध एकेडमी वाले, मैं डीपीआई गया हुआ था तो वहाँ के भी उनकी जो मैनेजमेंट टीम से थे और स्टूडेंट्स से, 2-3 स्टूडेंट्स थे, वो इंडिविजुअल और ये इनकी जो टीम थी वो आई हुई थी बच्चों के लिए बात करने के लिए। आई थिंक उनके यूट्यूब चैनल पे वीडियो डल भी गई होगी बहुत जल्दी, है ना। तो ऐसे जो टीचर्स थे जो सच में प्रयास कर रहे हैं, जेनविन आपकी फ़िक्र करते हैं, तो इन सब का साथ दो और भर्ती के लिए प्रयास करो। मुझे पता है भर्ती बहुत कम है, ज़रूरी नहीं मैं भी लगूँ या आप लगो या कोई और लगे, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। देखो अपना बेस्ट करो, होता है ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, अच्छा करेंगे। ठीक है, बीइंग अ टीचर हमको खुद को मोटिवेट रखना है, ताकि खुद पॉजिटिव रहना है, ताकि बच्चों को भी कर सके। तो इसी के साथ जय श्री राम। और प्लीज़ अपने जो विचार हैं या जो आप सोचते हो उसके बारे में, कुछ नए क्वेश्चंस है, कुछ भी है, कमेंट में लिखो, विल फाइंड आंसर। ठीक है, जय श्री राम।